हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स। ये देखो, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन ये इंजीनियरिंग मैथ्स के बेस है। वेदर इट मे बी 11th 12th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिग्री इंजीनियरिंग, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स। मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूं आपको, हर एक चीज आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, सो लेट्स start with first formula of derivatives. See, there are total 20 formulas that you have to mug up by heart. आपको mug up करने हैं ये 20 के 20 formula. See, what do you mean by derivative? See, यहाँ पे सभी जगह पे लिखा है d by dx. See, like this, d by dx. For example, d by dx of constant. Constant you can take any constant. For example, 2. सो उसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला देखो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। हाउ यू विल रीड एवरी फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। सी, दिस d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ 2 मींस कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2 with respect to x is 0. Clear? See, d stands for derivative. Derivative of 2, derivative of 2 with respect to x, with respect to x. क्या है आंसर उसका? 0. तो यहाँ पे टोटल 20 फॉर्मूले मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, उसके हम अलग से एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपको कैसे अप्लाई करने फॉर्मूले वो समझ में आए। ठीक है, सो समझ में आया कैसे पढ़ना है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0, देन डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। आगे फॉर्मूला नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x विथ रिस्पेक्ट टू x इज e रेज़ टू x। ये देखो, ये ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वही है। ये देखो, e रेज़ टू x का क्या? e रेज़ टू x। तो कैसे पढ़ना है? तो हम एक बार 20 के 20 फॉर्मूले याद करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स। बोलो, ये डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n। सी, व्हाट डू यू मीन बाय n? हमेशा याद रखो, मैथ्स में जो अल्फाबेट्स होते हैं a b c d E F G up to U V W X Y Z, तो अल्फाबेट्स के जो पहले नंबर्स होते हैं दे आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स बाय डिफॉल्ट। ये समझ लो, A B C D अप टू LMN दे आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स, और अल्फाबेट्स के जो लास्ट के अल्फाबेट्स होते हैं दैट इज U V W X Y Z, दे आर ट्रीटेड एज वेरिएबल्स। So there are basic difference between constants, variables. तो पहले जो होते हैं वो क्या होते हैं? constants. लास्ट के जो क्या होते हैं वो variables. तो अब यहाँ पे n stands for L M N constant. x क्या? x y z variable. तो ये क्या हो गया? variable raised to constant. So x raised to n का फॉर्मूला क्या है? nx raised to n minus 1. ये कैसे अप्लाई करना है आगे हम सीखेंगे। n x रेज़ टू n माइनस 1, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज आएगा। बोलो आगे, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 by x, यानी इन शॉर्ट log x का डेरिवेटिव 1 by x, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव a रेज़ टू x इनटू log a। नाउ व्हाट इज a? a मींस कांस्टेंट, जैसे बताया था अल्फाबेट्स जहां से स्टार्ट होते हैं दे आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, a b c d e f g। सो यहां पे a है, सो दैट इज बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट, और x कहां पे आता है? लास्ट में आता है, सो दैट इज ट्रीटेड एज वेरिएबल। सो दिस इज कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल एंड दिस इज वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट। आगे ये प्रॉब्लम्स आएंगे तब मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी समझ लो, वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल। तो a रेज़ टू x का क्या हो गया डेरिवेटिव? a रेज़ टू x इनटू log a। आगे तो ये पहले 6 बेसिक हो गए। बेसिक वापस एक बार,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, x रेस टू n का n, x रेस टू n माइनस 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इनटू log a। क्लियर यहां तक? फिर आगे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या कौन कौन से फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको? ये sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। ठीक है, ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। सो sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। ठीक से सुनो, डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x। Then derivative of cos x with respect to x is minus sin x। ये हमेशा याद रखो, मैं आगे एक टेक्निक बताऊंगा कहां पे माइनस देना है। पहले sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, then cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। अभी माइनस साइन कहां पे देना है ये देखो, मैं आपको एक हिंट देता हूं। हिंट, जिसका स्टार्टिंग C से होता है ना, C से, जिसका स्टार्टिंग C से होता है उनको माइनस अटैच करो आंसर में। एकदम सिंपल। ये देखो, साइन का C से नहीं होता, माइनस नहीं देना है, tan का C से नहीं होता, माइनस नहीं देना है, और sec का C से नहीं होता, माइनस नहीं देना है। जिनका स्टार्टिंग C से होता है, cos, cot, cosec, उनको आंसर में क्या करना है? माइनस लिखना है। क्लियर? 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री। आगे के 6 देखेंगे इनवर्स फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे साइन का क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, टैन का टैन इनवर्स एक्स, कॉट का कॉट इनवर्स एक्स, देन सेक का सेक इनवर्स। ये देखो, रेस टू माइनस 1, रेस टू माइनस 1 इसका मतलब क्या? इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। बोलो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 3 याद कर लिए, यानी ये तीनों भी हो गए समझो, क्योंकि ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ माइनस का है। ये देखो, मैं चाहे तो रेड पेन से लिखता हूं माइनस। ये देखो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, यानी साइन इनवर्स एक्स का ही कॉस इनवर्स एक्स का है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। सिमिलरली यहाँ पे जो tan इनवर्स एक्स का है उसको बस माइनस कर दो, वो हो जाएगा cot इनवर्स एक्स, और जो sec इनवर्स एक्स का है उसको ही माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस लिख दो, ये हो जाएगा cot इनवर्स एक्स का, और sec इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको बस माइनस अटैच करो, ये किसका हो जाएगा? कोसेक इनवर्स। क्लियर? तो पहले 6 फॉर्मूले बेसिक, बाद में 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देन बाद में 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? ये आपने याद कर लिया ना, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस माइनस अटैच कर दो। राइट? सो यहां तक हो गए टोटल 18 फॉर्मूले, और ये लास्ट के दो 19 और 20। तो ये क्या है? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सिंपल याद रखेंगे, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो डेरिवेटिव में सबसे पहले हमने याद कर लिए ये 20 के 20 फॉर्मूले, ये आप लिख के याद करो, बस ओरल ही नहीं करना है, लिखो लिखो। तो 4-5 बार लिखोगे तो ये 20 के 20 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, या फिर हमारा ये बेसिक लेक्चर है उसके बाद का और है, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर ये 20 के 20 फॉर्मूले आपके याद नहीं है तो आगे प्रॉब्लम्स आपके नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बस फॉर्मूले ही अप्लाई करेंगे।
तो वही याद नहीं है तो प्रॉब्लम क्या करेंगे आगे। क्लियर? तो ये आप लोग याद कर लो लिख के, इसकी एक लिस्ट बनाओ, नई नोटबुक बनाओ। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy by dx। अभी इसका मीनिंग समझ लो, फाइंड dy by dx, ये क्वेश्चन है आपका। ये देखो यहां पे फंक्शन को क्या बोलते हैं, y। See, this is some function in terms of x। फंक्शन हमेशा in terms of x रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे y। ये देखो ये फंक्शन, इसको बोलेंगे y। तो ये देखो ये सारे x में है, तो ये क्या हो गए हमारे y। तो हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपको y दिया है, ये देखो अगर आपको y दिया है तो हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। इन शॉर्ट जो भी दिया है यानी y का आप क्या निकालो, डेरिवेटिव। सी, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं dy by dx। तो क्वेश्चन हमेशा डेरिवेटिव में यही रहेगा, फाइंड dy by dx, दैट्स ऑल। व्हाट इज y, फंक्शन। तो इसका आपको y का यानी फंक्शन का आपको क्या निकालना है, dy by dx। dy by dx यानी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। बोलो, फर्स्ट प्रॉब्लम वहां पे लिखा है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोलो, मैं अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप आसानी से आपको समझा रहा हूं, बस आप हमारे जैसे लेक्चर्स होंगे, आप प्रैक्टिस करो करके एक एक प्रॉब्लम लेके, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। बोलो, पहला क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम, हाँ, y is equal to x raised to 5 minus x raised to 3 by 2 plus 4x minus 2। अभी लेट अस से मैं इसकी आपको पहले प्रैक्टिस लेता हूं। व्हाट इज x raised to n? सी, फॉर्मूला क्या है, ये dy by dx। हाँ, ये अभी x raised to n, d by dx of x raised to n is n x raised to n minus 1। For example, d by dx of let us say x raised to 5 है ना। तो अभी n क्या हो गया, 5। देखो मैं डिटेल में बता रहा हूं, n हो गया 5, राइट। तो अभी x raised to n का डेरिवेटिव क्या है, n को आगे लेके आना है और यहाँ पे इंडेक्स 1 से कम करना है, यानी n x raised to n minus 1, जो भी इंडेक्स है उसमें से -1 कर दो। यानी मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं, ये देखो ये n आगे आएगा यानी 5 आगे आ गया, ये देखो 5 x raised to 5 minus 1, कितना सिंपल है। x raised to n x raised to n minus 1, x raised to 5 x raised to 5 minus 1, यानी जो भी इंडेक्स रहेगा उसको आगे लेके आओ, जो भी इंडेक्स रहेगा उसको आगे लेके आओ और यहाँ पे उससे 1 कम करके लिखो, यानी 5 से 1 कम कर दिया तो कितना रहेगा, 4। ये देखो 5 minus 1 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 x raised to 4। क्लियर? तो ये है x raised to n। और एक एग्जांपल देखो, ये हमारा पहला होगा। और एक एग्जांपल, ये मैं सब अभी x raised to n का लेता हूं, d by dx of x raised to let us say -8, x raised to -8 सभी में ले रखा। अब ये x raised to n, ये क्या, आप कलर पेन रखो, मैंने ये देखो यहाँ पे 3 कलर पेन दिया, आप कौन से भी 3 कलर ले लो। कलर से हम क्या करेंगे, इंडिकेट कर रहे हैं, जिससे आपका ग्रास्पिंग बढ़ेगा और जो भी सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं एग्जाम में वो पहले से ही हमें समझ में आएंगे, तो हम वहां पे नोट करेंगे। बोलो, तो यहाँ पे हो गया n, हाँ बोलो x raised to n, तो n है ना, ये आगे आता है n x raised to n minus 1 है ना। ये देखो n x raised to n minus 1, n x raised to n minus 1, तो यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, n n है ना, n n समझ में आ रहा है। बोलो, तो ये क्या हो गया, -8 x raised to -9। बोलो, ये और भी कैसे, -8 और इसको नीचे लेके आओ,
इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव लिखो। यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गया, निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनेंगे, बाय इंडेक्स मेथड। इसको नीचे लेके आओ तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, प्लस का भी दिखा दिया, माइनस का भी दिखा दिया। अभी लेटेस्ट से फ्रैक्शन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2। ठीक है, अभी n क्या हो गया, ये देखो मैं कलर पेन से कर रहा हूं, n हो गया 3/2, है ना। अप्लाई करेंगे, ये n आगे आएगा, है ना, ये n जैसे आगे आ गया, ये n भी आगे आएगा, x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1। फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक वैरायटी ले रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलो, तो ये आगे 3/2 x रेज टू, इसका एलसीएम ले लो, ये क्या होगा 3/2 माइनस 1 यानी 2 इधर जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 1, 1/2। क्लियर, और एक करते हैं, ये देखो लेटर से अभी इसका निगेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 5/2, है ना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। बोलो x रेज टू n, तो ये क्या हो गया n x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1। बोलो इसका एलसीएम माइनस 5/2 x रेज टू, ये माइनस 2 यहाँ पे जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7/2, और इंडेक्स कभी भी निगेटिव नहीं रखते, उसको नीचे लेके आओ, माइनस 5/2, ये हो जाएगा 1/, x रेज टू 7। क्लियर, तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए ताकि ये फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फोर्थ फॉर्मूला ये आपको समझ में आए। तो समझ में आया, x रेज टू n nx रेज टू n माइनस 1, ये एक वैरायटी। क्लियर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। सो प्रॉब्लम नंबर 1 में सब कुछ मिक्सिंग चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे y, ये देखो x रेज टू n दिखाई दे रहा है, x रेज टू n दिखाई दे रहा है, x रेज टू n दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। n क्या होगा बाय डिफॉल्ट 1, x यानी क्या x रेज टू 1। ठीक, अभी हम स्टार्ट करेंगे, y का हमें क्या निकालना है, dy बाय dt। तो ये देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, dy बाय dx, तो यहां पे भी लिखेंगे dy बाय dx ऑफ होल फंक्शन, ये क्लियर, इसका d बाई डी एक्स यानी इसका d बाई डी एक्स। तो ये देखो, ये मैं चाहे तो हाईलाइट करता हूं, ये देखो ये d बाई डी एक्स है ना, तो यहां पे भी d बाई डी एक्स, ये देखो ब्लैक यानी ये देखो ये ब्लैक, y इज इक्वल टू, ये देखो y इज इक्वल टू, तो यहां पे d बाई डी एक्स लिया तो इस साइड भी d बाई डी एक्स लेना है, समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते डेरिवेटिव। अभी हर एक को सेपरेट करेंगे d बाई डी एक्स के साथ, बोलो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 है ना, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2। तो मैंने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव लेना है हमें, इन सबको सेपरेट किया, क्योंकि हर एक का डेरिवेटिव लेना है ना हमें, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। बोलो, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये देखो x रेज टू n आ गया, ये देखो ये हमने पहले से किया हुआ है, सी d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5। तो कौन सा फॉर्मूला, मैं एवरी टाइम आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला नंबर 1 कहां पे अप्लाई हो रहा है, 2 कहां पे, नंबर लेते जाऊंगा, ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन भी नहीं होगा। बोर्ड पे ये थ्रू आउट रहेंगे फॉर्मूले, जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स के लेक्चर होंगे, तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। बोलो x रेज टू n, ये देखो x रेज टू n, x रेज टू n, n x रेज टू n माइनस 1, अप्लाई करता हूं, n x रेज टू n माइनस 1 हो गया डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। आपने 20 की 20 फॉर्मूले याद किए, हाँ, अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि 20 के 20 फॉर्मूले आपके याद चाहिए।
ठीक है, x रेज टू n nx रेज टू n माइनस 1 माइनस ये भी x रेज टू n, ये आगे ये भी किया हुआ है, ग्रेट। बोलो तो ये क्या होगा 3/2, हाँ x रेज टू 3/2 माइनस 1, वापस एक बार x रेज टू n n x रेज टू n माइनस 1 x रेज टू n n x रेज टू n माइनस 1 प्लस 4। अभी ये जो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट ही वेरिएबल, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर निकालो। ये देखो मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, हाँ ये देखो क्या किया मैंने एक स्टेप में, ये हमेशा याद रखो जब भी कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट को आप बाहर निकालो, आप बाहर निकाल सकते हो डेरिवेटिव के। तो कांस्टेंट को बाहर निकाला 4, तो d by dx ऑफ क्या रह गया, ओनली x, और ये d by dx ऑफ 2। बोलो आगे चलेंगे, हाँ 5 x रेज टू 4, 5 माइनस 1 4 माइनस 3/2 x रेज टू एलसीएम ले लो, ये क्या 1/2 है ना, प्लस 4। हाँ अब ये देखो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देखो हमारा सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये देखो 4 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या 1, क्लियर। और डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होता है कांस्टेंट, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज डायरेक्टली 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो हमने यहां पे 3 फॉर्मूले सीखे। फॉर्मूला नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, फॉर्मूला नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और फॉर्मूला नंबर 4 x रेज टू n nx रेज टू n माइनस 1 nx रेज टू n माइनस 1। सो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 4 एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ बोलो आगे चलेंगे। सो फाइनल आंसर इज 5x रेज टू 4 माइनस 3/2 x रेज टू 1/2 प्लस 4 है ना, ये तो 0। तो ये हो गया आपका dy by dx का फाइनल आंसर। क्लियर, क्लियर, ठीक है। और फॉर्मूले भी डिटेल में समझाए। तो यहां तक क्लियर आप सबका। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने किया है जिसमें 3 फॉर्मूले हमने यूज किए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं, फिर आगे के लेक्चर्स में हम आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे ये सारे फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू।